Welcome to Super Fast Study with Vishal Raj. हेलो माय डियर स्टूडेंट, की हाल चाल सब बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल राज में। दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं नया क्लास, जहां पर बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की। तो जल्दी से लोग क्लास में आ जाइए और जल्दी सेशन क्या कर दो दोस्तों, लाइक कर दो और सभी लोग क्लास में जल्दी से आ जाओ। ठीक है, आप सभी का स्वागत है, जल्दी करिए, क्योंकि आज हम लोग नया लेसन पढ़ने वाले हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। तो ध्यान रखना है आपको, बहुत मस्त वाला टॉपिक है, ये भी आपको जानते रहना है। ठीक है, तो जल्दी करिए आप लोग। तो हम आशा करते हैं आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, मेहनत कर रहे होंगे और अपने एग्जाम के प्रति लगे हुए होंगे, और हम भी आपके एग्जाम के लिए लगे हुए हैं। ठीक है, तो इस क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन जो आपको ऊर्जावान बनाएगा। तो आपकी ध्यान सुनना और अपनी जहन में उतार लेना है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान सुनिएगा। जिस जिस पर यह जग हंसा है, खुदा के हर उस बंदे ने इतिहास रचा है। जिस पर यह जग हंसा है, खुदा के हर उस बंदे ने इतिहास रचा है। इसी मोटिवेशन क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सभी लोग जल्दी से आ जाइए। गुड इवनिंग फिर से एक बार। ठीक है, सभी लोग आ जाइए क्लास में। चलिए, तो आज नया टॉपिक है, ध्यान रखना है। तो टॉपिक बात करने वाले हम लोग, तो आपको हेडिंग करना है, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है। जो हेडिंग करवा रहे हैं क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है, जो बता रहे हैं क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हेडिंग करना है क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, हेडिंग का नाम है हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का, ठीक है, द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। ठीक है, जो नहीं दिख रहा है आप सुन रहे होंगे तो लिख लेना है, तरंगिकाओं का सिद्धांत। याद रखना ये क्या है, तरंगिका है। ठीक है, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। हेडिंग कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। ठीक है, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में कई बार 5 नंबर का छपा है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बात आपको अपने जहन में बैठा लेना है और इसको क्या करना है, अपने मन में रखना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हेडिंग कर दो, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। ठीक है, अगर पहला वाला समझ लिया हो, तरंग रूप में चलता है, कुछ नहीं होगा, उसी के आगे ये जुड़ जाएगा और कुछ नहीं, बहुत आसान सा टॉपिक है। ठीक है, बट इसको हवा नहीं बनाना है, एकदम आसान से निपटा देना है, बहुत सरल तरीके से। ठीक है, हो गया हेडिंग, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। बस ऐसा समझ लो, द्वितीयक तरंगिका क्या है, जो तरंग बना था प्राथमिक या तरंगाग्र बना, उसी जो आगे फैलेगा प्रकाश वही द्वितीयक कहलाएगा। जो तरंगाग्र बनता है उसी से बनेगा। ठीक है, तो अब देखो आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, ये हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। हाइगेंस ने किसी माध्यम में तरंगों के संचरण के संबंध में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कहते हैं। इसके लिए हाइगेंस ने निम्न परिकल्पनाएं की। पहले देखिए, पहले वाले में तरंगाग्र की ही बात करेगा, जो हमने बताया 3 प्रकार का, उसी की बात करेगा। तो पहले में, जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से तरंग उत्सर्जित होती है तो स्रोत के चारों ओर स्थित माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। माध्यम में वह पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो, जो हमने दिखाया था, उसे तरंगाग्र वेव फ्रंट कहते हैं। यदि तरंग स्रोत बिंदुवत हो तो तरंगाग्र कैसा गोली होता है। स्रोत से बहुत अधिक दूरी पर तरंगाग्र लगभग समतल हो जाता है। तो ये हमने तरंगाग्र जो पढ़ा दिया, अभी आपको बताया, उसी की बात कर रहा है पहले पॉइंट में। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो जब भी पृष्ठ पे आएगा प्रकाश, पड़ेगा, फैलेगा, कण क्या होंगे, समान कला में कंपन करेंगे, उस घटना को तरंगाग्र कहते हैं। और अगर बिंदुवत है तो कैसा गोली, और वही अगर अनंत दूर तक जा रहा है तो कैसा समतल तरंगाग्र बनेगा। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो पहला पॉइंट हो गया यहाँ तक का, पहला पॉइंट यहाँ तक हो गया है। दूसरे में आप देखिए, दिख रहा होगा, दूसरा पॉइंट दिख रहा होगा, तरंगाग्र पर स्थित माध्यम के कण नए नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं, जिससे नई तरंगें सभी दिशाओं में निकलने लगती हैं, फैल जाती हैं। इन तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं तथा ये भी माध्यम में प्राथमिक तरंग की चाल से आगे बढ़ती हैं, मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से ही आगे बढ़ती हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, माध्यम से प्राथमिक तरंग की चाल से आगे बढ़ती हैं। तीसरा पॉइंट देखिए, जो कि अंतिम पॉइंट भी है इसका, यदि किसी क्षण आगे बढ़ती हुई इन द्वितीयक तरंगिकाओं का आवरण अर्थात इन्हें स्पर्श करते हुए पृष्ठ खींचे तो यह आवरण क्या होगा, उस क्षण तरंगा की नई स्थिति को प्रदर्शित करेगा।
नई स्थिति क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिए। यहाँ तक के लिख लो, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से स्क्रीनशॉट कर लो, आराम से याद रखना। पहला क्या होता है, पहला तरंगाग्र की परिभाषा है। दूसरे में आपको याद रखना है, दूसरा कुछ नहीं है, बहुत सरल है। वही तरंग जो प्रथम तरंग की चाल से बढ़ेगा वही द्वितीय तरंग का कहलाता है। तीसरे में क्या है, जो आगे बनते हैं जो भी तरंगे, उन्हें नए तरंगाग्र वो भी नई दिशाओं में संचित होने लगते हैं। ठीक है, नई नई दिशाओं क्या बताएंगे, वो स्थित करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक कर लीजिए। चलिए, यहाँ तक हो गया होगा, यहाँ तक कर चुके हैं, जल्दी करिए, यहाँ तक जल्दी से कर लीजिए। चलिए इसको हटाते हैं। ठीक है, अब इसको हटा दें। ठीक है, हटाते थे। अब देखो, अब आपको देखना है इसी का डायग्राम। ठीक है, तो आपको डायग्राम अब दिख रहा होगा। अब क्या होगा, डायग्राम इसका दिख रहा होगा। तो डायग्राम देख लो, लिखा है द्वितीय तरंग का है, और आपको पॉइंट दिख रहा होगा ए, फिर ए डबल डैश, और ये सारे पॉइंट दिख रहे होंगे 1 2 3 4 5, ये दिख रहा होगा। ये सारी चीज़ आपकी करनी है, डन कर लेना है। ठीक है, इतना लिख लेना है, ध्यान रखना है, इतना डन कर लेना है। तो यही जो ए और बी है, ये आगे बढ़ क्या बनता है, तो आपको ए डैश और बी डैश पे आगे बढ़ रहा है। तो यही सब क्या है, जो ए डैश डबल डैश ये सब चल रहा है, यही सब क्या है, उसका द्वितीय तरंगाग्र है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो दोनों डायग्राम आपको याद रखना है, एक गोली बन रहा है और एक ऐसा समतल में सीधा ऐसा बन रहा है, वो दोनों आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जब क्या होगा, बिंदुवत होगा तो गोली बनेगा, और वही जब आगे बढ़ेगा तो कैसा, समतल होगा। दोनों डायग्राम आपको बना लेने हैं, जो आपको स्क्रीन दिख रहे हैं। स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग जल्दी से, इसका जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, हो गया, इतना इतना हो गया है। चलो इसको हटाते हैं, आते हैं अगले हेडिंग पर। अब देखो, एग्जाम कहेगा सफलता बताओ। ठीक है, तो हाइगेंस का द्वितीय तरंग सिद्धांत क्या है ये बताना है, साथ सफलता बताना है और असफलता भी। ठीक है, और क्या, असफलता भी, किसमें असफल हुए। ठीक है, असफलताएं भी, तो सफलताएं भी और साथ में असफलताएं। तो मेरिट एंड डीमेरिट, ये दोनों चीज़ भी पूछता है एग्जामिनर, तो ऐसे ही करना है। तो अब क्या करना है, सफलता में लिखना है कि देखो, ध्यान रखना है इससे किसका किसका, तो याद रखना है प्रकाश का परावर्तन है, अपवर्तन है, तो बहुत सारी चीज़ों का क्या हो गया, उनका निपटारा हो गया, उनको बता दिया, किसने, हाइगेंस ने समझा दिया। तो वही क्या है, सफलता है। जो नहीं समझा पाए वो क्या है, असफलता है। जो नहीं समझा पाए वो क्या है, असफलता है। तो बहुत सारी चीज़ें नहीं बता पाए वो क्या है, असफलता। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो अब देखो, आपके स्क्रीन सफलता दिख रहा होगा, सफलता के बारे में
दिख रहा होगा आपको, तो नोट कर लेना है। क्या दिख रहा है मेरिट्स में, सफलता में? हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर कई प्रकाशीय परिघटनाओं की समुचित व्याख्या की जा सकती है, जैसे व्यतिकरण है, विवर्तन है, परावर्तन है और अपवर्तन है, इनके नियम आदि। तो ये पहला वाला जो सफलता है इसको नोट कर लीजिए। फिर असफलता पर चलते हैं या विफलता पर चलते हैं, डिमेरिट्स पे चलते हैं, ठीक है। तो याद रखना है, सफलता लिख लीजिए, फिर इसको विफलता भी कहते हैं, विफलता या फिर असफलताएं, ये भी ध्यान रखना है। तो विफलताएं पे चलेंगे, विफलताएं, सफलता लिख लीजिए जल्दी से, ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर कई प्रकाशीय परिघटनाओं की समुचित व्याख्या की जा सकती है, जैसे व्यतिकरण है, विवर्तन है, परावर्तन है और अपवर्तन है आदि के नियम की व्याख्या की जा सकती है। इसको जल्दी से लिखिए। सफलता हो गया, सफलता नोट कर चुके हैं, जल्दी करिए सफलता। तो सिर्फ इतना लिखना है कि इनके आधार पर या हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार पे क्या हो सका है, व्यतिकरण, विवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन आदि की व्याख्या हो सकी, बताया जा सका। चलो सफलता हटाते हैं, सफलता हटाते हैं। अब देखो असफलता में देखना है या विफलता में, डिमेरिट्स में, इसमें देखना है, ठीक है, इसमें डिमेरिट्स में। स्क्रीन दिख रहा होगा आपको, स्क्रीन पूरा ये दिख रहा होगा, 3-4 पॉइंट है, ध्यान सुनना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो विफलताओं में, डिमेरिट्स में दिख रहा होगा, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत की विफलताएं निम्न प्रकार से हैं या निम्नलिखित हैं। पहला, हाइगेंस यह नहीं समझा सके कि द्वितीय तरंगिकाओं से अग्र दिशा में ही तिरंगा क्यों बनता है, क्यों हमेशा आगे ही बनता है, पीछे क्यों नहीं बन सकता, ये नहीं बता पाए, ठीक है। तो हमेशा अग्र दिशा में क्यों बनता है, पश्चिम दिशा में क्यों नहीं बनता। दूसरा ये, इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंगों को अनदैर्घ्य माना गया। क्या माना गया, अनदैर्घ्य, जिसके कारण प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या नहीं की जा सकती, परंतु बाद में प्रकाश को अनुप्रस्थ मानकर ध्रुवण की व्याख्या की जा सकी, ये भी सही है, ठीक है। दूसरा ध्यान रखना। तीसरे में, एक साइंटिस्ट उनका नाम माइकलसन मोर्ले ने अपने प्रयोग में काल्पनिक माध्यम ईथर की उपस्थिति को प्रमाणित नहीं माना। तो इन्होंने एक माध्यम लिया था प्रकाश चलने के लिए, क्या था, ईथर, तो उसको इन्होंने क्या, माइकलसन मोर्ले ने क्या किया, नहीं माना, ठीक है, तो उसको मान्यता नहीं दी, ये भी ध्यान रखना है। चौथे में, इस सिद्धांत से प्रकाश, विद्युत प्रभाव आदि की व्याख्या नहीं की जा सकी। तो 4 इसकी असफलताएं हैं और आपको लिख लेना है, ये स्क्रीनशॉट कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो पहला क्या कि हमेशा जो तरंगिकाएं हैं, हमेशा अग्र दिशा में, आगे दिशा में क्यों बनते हैं, पीछे क्यों नहीं बन सकती। दूसरा ये था, दूसरा भी आपको ध्यान रखना है, इससे बहुत चीज़ का व्याख्या हो सका, ठीक, और बहुत चीज़ का नहीं हो पाया। तो दूसरे में यही दिया है कि अगर प्रकाश को अनदैर्घ्य मानेंगे तो क्या होगा, हम जो है, जो ध्रुवण है उसका व्याख्या नहीं कर पाएंगे, बाद में अनुप्रस्थ मान के उसका व्याख्या किया गया, ये भी सही है। तीसरे में माइकलसन मोर्ले ने जो इन्होंने माना था माध्यम ईथर, उसको इन्होंने नहीं माना, उसको मान्यता ही नहीं दी, किसने, माइकलसन मोर्ले साइंटिस्ट, उन्होंने नहीं दिया। चौथे में बात ये याद रखना है आपको कि इस सिद्धांत से प्रकाश विद्युत प्रभाव की, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या नहीं की जा सकी, ठीक है। कर लीजिए, चारों पॉइंट कर लीजिए। हो गया है, जल्दी करिए आप लोग, जल्दी करिए, जल्दी इसको निपटाइए और फिर इसके बाद छोड़ देते हैं आप लोगों को, छुट्टी करते हैं। चलिए हटाते इसको। अब देखिए आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये जो एग्जाम में आया है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम कई बार पूछा है और इस साल भी एग्जाम में छपेगा। तो एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन आज हमने पढ़ाया है। न्यूटन गणित के बाद सिद्धांत नहीं आता है, लेकिन तरंग सिद्धांत आता है, किसका, हाइगेंस का प्रथम भी, और तरंगाग्र भी एग्जाम पूछता है, साथ में हाइगेंस का द्वितीय तरंगाग्र क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या,
हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज के इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ नई चीज़ों के साथ। ठीक है, तो आप लोग अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए, मस्त रहिए, मेहनत करते रहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड। तब नमस्कार, जय हिंद।